अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डे बाय डे प्रेपोजिशन लर्न कर रहे हैं और प्रेपोजिशन के प्रॉपर यूज़ के लिए हम एग्जाम्पल साथ साथ डील करते जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जो हमारी एग्जाम्पल नंबर है वो है 29। इससे पहले हम 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं, तो जिसमें हमने 28 एग्जाम्पल तक जो है वो कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो पहले आप लाजमी देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पिछली वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं उनका यहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है, तो अगर आपने वो रूल्स ही नहीं पढ़े तो जब मैं यूज़ करूँगा तो हम तो सिर्फ हिंट देंगे कि फ़लाँ जगह पे हमने रूल पढ़ा था, तो वो बात आपको समझ नहीं आएगी। जी, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 है कि देयर इज़ अ complaint there is a complaint जी डैश यू। अब यहाँ पे क्या है कि शिकायत है, किसके खिलाफ है? यू। अब ये यू का उसने वर्ड दे दिया। अब हम पीछे कंप्लेंट का वर्ड है, आगे यू है। मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन इसके होंगे फॉर, बी ऑप्शन यहाँ पे अबाउट, सी ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे अगेंस्ट, और डी ऑप्शन होगा ओवर। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ऑप्शन विजिबल हो चुके हैं जी। अब हमने इसका रूल समझना है कि कंप्लेंट का वर्ड आया है, आगे यू खड़ा है। यहाँ पे शायद आपको पता चल गया होगा कि जब खिलाफ का वर्ड आया तो आप अगेंस्ट को माइंड में ले आए होंगे। लेकिन हमने इसी की मदद से 2-3 बातें और भी यहाँ पे जाननी है। वो क्या है? देखिए डेज, ये वर्ड कंप्लेन होता है। कंप्लेन, इसका यूज़ आपने कैसे करना है? देखें, अगर ये कंप्लेन आपने किसी को करनी हो, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? किसी को करनी हो, तो फिर उसके लिए यहाँ पे आप किसका वर्ड यूज़ करेंगे? टू का। जैसे आप पहले वो एप्लीकेशन लिखते थे, ये कंप्लेन करते थे किसी को, मतलब आप हेड मास्टर को कंप्लेन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप टू का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर यही कंप्लेन किसी के ख़िलाफ़ करनी हो, क्या करना हो? यही कंप्लेन आपने किसी के ख़िलाफ़ करनी हो तो यहाँ पे वर्ड किसका यूज़ होगा? अगेंस्ट का। कंप्लेन अगेंस्ट। ठीक है, और जिस मामले पे आपने करनी है, किसी बात के लिए करनी है कंप्लेन, किसी बात के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं अबाउट, कि इस मैटर के लिए जो है वो शिकायत कर रहा है। अबाउट दिस मैटर, किसी बात के लिए, वहाँ पे क्या होगा? अबाउट होगा। किसी के खिलाफ़ करनी है कंप्लेन, वहाँ पे अगेंस्ट होगा, और किसी को करनी है तो वहाँ पे आप टू यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने क्या है कि कंप्लेंट यू। अब ये किसी के खिलाफ़ है, तो खिलाफ़ है तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? प्रपोजिशन अगेंस्ट, और ये आ जाएगा अगेंस्ट। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जांपल पे। अब इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा जो है ना इनका यूज़ हो जाए, जो हमने यहाँ पे रूल बताया है।
लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं इसी को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। दी स्टूडेंट्स, इस एक एग्जांपल में इन तीनों का यूज़ करने जा रहे हैं। दी स्टूडेंट्स कंप्लेंट, दी स्टूडेंट्स कंप्लेंट। अगर इनकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, अदरवाइज़ आप एक दिन वीडियो देखेंगे और दूसरे दिन सब कुछ आपको भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। अच्छा जी, स्टूडेंट कंप्लेंट किसको कर रहे हैं? प्रिंसिपल को। किस लिए? अच्छा जी, आगे चलते हैं। डैश टीचर डैश हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे आपने गौर करना, तो ये तीनों बातें यहाँ पे जो है यूज़ हो चुकी हैं। हिज बिहेवियर, जी। अब देखें, स्टूडेंट ने कंप्लेंट की, किसको की? प्रिंसिपल को। तो अब अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि किसी को कंप्लेन करनी हो तो हम किसको यूज़ करते हैं? टू का। अच्छा, प्रिंसिपल को की, किसके खिलाफ की? टीचर के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? अगेंस्ट का। ठीक है। अच्छा, टीचर के खिलाफ की और बात क्या थी? अबाउट। ठीक है, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर की वजह से उन्होंने क्या की? जो प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन की। जी, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारी होगी 30। ठीक है। अब 30 में क्या है? ही स्टार्टेड द वर्क, ही स्टार्टेड द वर्क। स्लो स्लो चलें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप इन बातों को समझते हुए चलें। अच्छा जी, डैश 6 इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। उसने क्या किया? 6 बजे काम करना स्टार्ट कर दिया, इन दी मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, इसलिए जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो पीछे वाली वीडियोज़ लाजमी देखें, क्योंकि वहाँ पे जो बात हमने एक्सप्लेन की थी वो हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। अगेन जो है हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर, अब हमने फर्स्ट एग्जांपल में एक रूल पढ़ा था कि अगर आपको डेफिनेट टाइम दे दे, देखिए एग्जैक्ट टाइम दे दिया, डेफिनेट टाइम दे दे, उसके लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऐड की। ठीक है। तो अब ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो रूल भी दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है। तो ये आपने वहाँ से करना है। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 31। जी, 31 एग्जांपल है कि यू हैव टू, यू हैव टू फिनिश, you have to finish your work you have to finish your work। कितना टाइम बताया है? अ मंथ। 1 महीने में आपको अपना काम जो है वो फिनिश करना होगा। जी, अब हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं विथ, बी का होगा जी इन, सी कर लें यहाँ पे विद इन। शायद आपको ऑप्शन देख के अंदाज़ा भी हो जाता हो, या ऑन कर लें, अंदाज़ा भी हो गया हो, लेकिन हमने क्या करना है कि इस एक से हमने रूल जो है डिस्कस करना होता है एग्जांपल्स की मदद से। अब देखेंगे, कहते हैं यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश अ मंथ,
आपको 1 महीने में काम अपना मुकम्मल करना होगा। इसके लिए अब बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको गिवन टाइम पीरियड दिया हो, क्या हो, गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड अगर आपको क्या हो, दिया गया हो, गिवन हो, तो फिर उसके लिए आप यूज़ करते हैं विदन का, विद इन का यूज़ करते हैं, इन नहीं यूज़ करते। कुछ स्टूडेंट शायद इनका सोच रहे हों, इन यूज़ नहीं होता, वो कब होता है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, विद इन का, ठीक है। यहाँ पे विद इन का यूज़ होगा। और वो जो इनका आपके माइंड में आ रहा है वो सुन लें कि अगर जो है विद इन आपके ऑप्शन में प्रेजेंट ना हो, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें विद इन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, विद इन के बाद इन ढूंढेंगे। अगर विद इन ना हो, अगर यहाँ पे विद इन नहीं है, लेट सपोज यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब अगर विद इन वहाँ पे मौजूद है, डेफिनेट टाइम सॉरी क्या है, गिवन टाइम पीरियड है, तो उसके लिए आप विद इन का यूज़ ही करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, 32 जी। एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारी है 32 और 32 एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी ये एग्जाम्पल्स आपने 31 तक पढ़ ली हैं, आपको उनकी समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जी। इट इज़ 10 minutes, it is 10 minutes to 12 कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, माई वॉच। अब उसने टाइम बताया है और क्या कह रहा है कि ये टाइम जो है ये मेरी वॉच पे है, किस पे, मेरी वॉच पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, इन, बी ऑप्शन है फ्रॉम, सी ऑप्शन है बाय, और डी है ऑन। अच्छा, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप यहाँ पे समझें। कंसेप्ट क्या है, देखिए अगर बात हो रही हो टाइम की, किसकी बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो, टाइम में दो चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू। टाइम दो तरह से देखा जाता है अकॉर्डिंग टू। एक तो या तो आप उसे अपनी घड़ी जो आपकी रेस्ट वॉच है उससे देख रहे हैं, या फिर आप किसी और वॉच से देख रहे हैं जो आपके घर में लगी होती हैं, ठीक है। अगर तो बात हो रही है किसकी, आपकी रेस्ट वॉच की, किसकी बात हो रही है, आपकी रेस्ट वॉच की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय का, किसका यूज़ करेंगे, बाय का। और अगर कोई भी अदर वॉच है, चाहे वो जहाँ भी है, उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, कोई भी अदर वॉच है उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। बात समझ गए होंगे। देखें क्या है कि अगर आपको टाइम का कहीं पे ज़िक्र हो कि इतना टाइम हो गया है, और अगर आपको वो टाइम अपनी रेस्ट वॉच की बात हो रही है, किसी भी रेस्ट वॉच की, तो फिर बाय कहेंगे। और अगर कोई अदर वॉच है जो आपके घरों में क्लॉक यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बाय, ठीक है। अब आप बाय तो शायद आपको पता होता, लेकिन ये रूल भी आपने यहाँ से पिक कर लेना है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 33। हम इसमें 10 एग्जांपल जो है करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी 33 है। अच्छा जी, तो हम 32 तक जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। शी
was walking, she was walking। इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है आपने, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको जो है वो अभी तो समझ आ जाएंगी लेकिन बाद में फिर भूल जाएंगी। तो प्रैक्टिस को अपना शेड्यूल बना लें तो फिर ये जो है सी शोर। जी, शी वॉज वॉकिंग डैश द सी शोर। अब देखें, अब आप ये देखें कि वो समंदर जो है उसकी सी शोर पे चल रही थी, ठीक है। अब सी शोर उसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि क्या वो उस पे चल रही थी, दूसरी बात ये है क्या उसके साथ साथ चल रही थी, ठीक है। अब सी शोर के हमेशा साथ साथ चला जाता है, ठीक है, उसके ऊपर है नहीं चला जाता। डी जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओवर। जी, अच्छा, इसमें ये है कि हम जो चलते हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब साइड साइड पे। तो हम सी शोर के बिल्कुल साइड साइड पे जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ करेंगे साइड बाय साइड का, कि अगर कोई साइड बाय साइड जा रहा है तो उसके लिए जो फिक्स प्रपोजिशन होती है वो होती है अलोंग, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अलोंग। अब अगर यहीं पे आ जाता कि शी वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, शी वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, अब फुटपाथ के ऊपर चला जाता है और फुटपाथ बना भी ये पेडेस्टल के लिए होता है, इसलिए अगर फुटपाथ यहाँ पे आ जाए तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। बात समझ रहे हैं, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन। और अगर यही आ जाए, लेट्स सपोज आपसे ये कह देता है कि ही इज़ वॉकिंग डैश द रोड। अब देखिए, अगर रोड की बात है तो रोड की तो साइड पे चलेंगे हम, रोड हमारे लिए थोड़ी बना है, वो तो गाड़ियों के लिए। तो हम क्या करेंगे, रोड की साइड साइड पे चलेंगे। तो रोड की जब बात होगी तब भी अलोंग आएगा, रोड में भी अलोंग आएगा, यहाँ सी शोर है यहाँ भी अलोंग आएगा। हाँ, अगर फुटपाथ की बात है तो वो सिर्फ हमारे चलने के लिए, वहाँ बस ने नहीं जाना, इसलिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। यहाँ तक बात समझ आ गई जी। नेक्स्ट 34, इस बात को फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर साइड बाय साइड हो, जैसे रोड की बात की, तो रोड हमारे लिए नहीं है, रोड गाड़ियों के लिए होता है, और जो पैदल चलता है वो साइड पे चलता है, साइड के लिए अलोंग आएगा। और अगर यही आप फुटपाथ पे चल रहे हैं तो फुटपाथ तो है ही आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप किसको यूज़ करेंगे, उसमें आप ऑन का यूज़ करेंगे जी। नेक्स्ट यहाँ पे सबा सफर्ड, सबा जो है वो सफर्ड है किस में, बिकॉज ऑफ, सॉरी, बिकॉज डैश एस्थमा। जी, अब ये सफर्ड है, देखिए इसमें भी आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। फ्रॉम, बी ऑप्शन यहाँ पे है जी बाय, सी ऑप्शन है ऑफ, और डी ऑप्शन है यहाँ पे विद। अब आप यहाँ पे बात याद रखें, सफ़र के लिए हमेशा फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है और वो होती है फ्रॉम की। सफ़र के लिए फिक्स प्रपोजिशन किसकी यूज़ होती है, फ्रॉम की। लेकिन एक बात याद रखें, सफ़र का वर्ड जहाँ भी आए क्या यूज़ होगा, हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम यूज़ होगी। लेकिन हम यहाँ फ्रॉम नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे ऑफ यूज़ कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर आपको सफ़र के साथ बिकॉज नज़र आ जाए, आपको रीज़न दी हो, इस वजह से जब आपको साथ रीज़न गिवन होगी तो उस वक्त आप फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, आप ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है।
अगर ये बिकॉज यहाँ पे आपको गिवन हो, वजह गिवन हो, रीज़न यहाँ पे इस वजह से उसको क्या हुआ ये, तो इसका मतलब ये है कि अब इस केस में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। और वैसे जो सफ़र के लिए फिक्स प्रपोजिशन होती है वो फ्रॉम होती है। लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि शी इज़ सफरिंग डैश फीवर, तो अब शी इज़ सफरिंग, नो रीज़न, रीज़न यहाँ नहीं गिवन, तो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। और अगर आपको रीज़न गिवन होगी तो आप सिंपल कहेंगे कि शी सफर्ड बिकॉज ऑफ एस्थमा। ठीक है जी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 34 थी। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं जो कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 35 होगी। ठीक है। तो हम 10 एग्जाम्पल आज करने की कोशिश करेंगे। 35 इसमें एग्जाम्पल का मकसद ये है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो फिर आपको ये नहीं बोलेंगे, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। हस्बैंड हर हस्बैंड क्या हुआ जी हस्बैंड को, केम, अच्छा आगे केम कैसे आए हैं जी, डैश आ कार। अच्छा जी, इसमें भी आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं नई मिलेंगी सीखने के लिए। बाय कुछ तो बातें ये हैं कि जो पहले हम रूल डिस्कस कर चुके हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं नई हैं जिसमें हम रूल्स डिस्कस करेंगे। इन और डी है फ्रॉम। इसमें जो बात आपने समझनी है वो क्या है जी, देखें कोई बंदा आया है, गया है, ठीक है, उसने सफ़र किया है, ठीक है, ट्रैवल है, जर्नी है। अच्छा जी, ये जो वर्ड्स जब भी आते हैं ना इनके दो रुख आपने डिस्कस करने। एक होता है कि आपको आर्टिकल गिवन नहीं है, मतलब इन वर्ड्स के बाद में, इन वर्ड्स के बाद में सिर्फ सुन लें, अभी इसको क्लियर करते हैं। आर्टिकल नॉट गिवन, इन वर्ड्स के बाद आपको आर्टिकल गिवन नहीं है, उसके लिए प्रपोजिशन आपने क्या यूज़ करनी है, बाय। ठीक है। और अगर आर्टिकल गिवन है, आर्टिकल इन वर्ड्स के बाद आर्टिकल गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन की। चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं जिनमें वो आए हैं, आपके पास कार हो सकती है, बस हो सकती है, ठीक है, इस तरह ट्रेन हो सकती है, जितनी भी ट्रैवलिंग की चीज़ें हैं, जीप हो सकती है, शिप हो सकता है, ईटीसी। ठीक है। तो ये अब एक बात याद रखें, मैंने क्या कहा, दो बातें होंगी, एक ये कि आर्टिकल आपको गिवन नहीं है इनके बाद, और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल गिवन है। अब ऊपर चलते हैं जी। अब आपको नज़र आ रहा है ये कम, केम, और केम के बाद यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए इज़ आवर आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि अब देखिए वो जो सब्जेक्ट जिससे पहले, अच्छा इसके बाद मैंने क्या, क्योंकि यहाँ बाद में खड़ा था, आप ऐसे ले लें कि जिस चीज़ पे वो आया है उससे पहले आर्टिकल दिया हो। ठीक है, कि अब गेम के बाद ही बन रहा था ना ये जी। तो अब ये क्या है, ये तो हमारा आर्टिकल है, ये क्या है, हमारा आर्टिकल है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, हमारा आर्टिकल। अब आर्टिकल गिवन है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इन का। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। और अगर आर्टिकल गिवन ना होता, हर हस्बैंड केम डैश कार, तो हम लिखते बाय कार। ठीक है। और अगर ए आ गया तो फिर हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। ठीक है। एक और ही बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि है तो इंटरेस्टिंग कि अगर ये इसने ये सारा सफ़र किया और ये साइकिल पे किया, वो आया गया, ठीक है, सफ़र किया साइकिल पे, फिर साइकिल के अंदर नहीं बैठा जाता, इसके लिए आप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, साइकिल के अंदर है, नहीं बैठा जाता, साइकिल के ऊपर बैठा जाता है। यहाँ तो बात समझ गए होंगे आप जी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
और वो है 36। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नई बातें जो है वो यहाँ पे सीखने को मिल रही होंगी। जी, यहाँ पे अली स्वैम किधर है, डैश द रिवर, वो किधर तैर रहा था, रिवर। अच्छा, किया क्या है उसने, टू रीच हिज विलेज। इसके सेंस को समझना है, फिक्रे के हमेशा सेंस को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। विलेज, पहले ऑप्शन दे देता हूँ ए, ताकि आप सोचना शुरू कर दें। इन, बी होगा यहाँ पे ऑन, सी होगा यहाँ पे अक्रॉस, और डी होगा यहाँ पे ओवर। जी, अब देखें, अली स्वैम तैरा किस में, दरिया में। अब आप जब इसको देखेंगे आप इन्हीं की तरफ भागेंगे, नहीं। टू रीच द विलेज, अपने गांव पहुंचने के लिए वो तैरा। अब गांव पहुंचने के लिए क्या है कि वो एक साइड से इंटर हुआ, दूसरी साइड से निकला। बात समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम वन टू अदर साइड के लिए हम किसका यूज़ करते थे, अक्रॉस का यूज़ करते थे, अगर ये आपको याद हो तो। बात समझाइए। और ये पानी के अंदर से गया है तो अक्रॉस है, अगर वैसे ऊपर से जाता तो फिर हम ओवर भी कह सकते, जैसे हमने पीछे ब्रिज के लिए भी कहा था। यहाँ तो बात समझ आ गई है, ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। जी, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी 37 एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारी। शी इज अफ्रेड। अच्छा, ये भी हम पहले कर चुके हैं। थीव्स, किन से उसको डर लगता है, खौफ ज़्यादा है, थीव्स से। अच्छा जी, थीव्स से उसको डर लग रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए अब ये अफ्रेड है, तो अफ्रेड के लिए हम पहले फिक्स प्रपोजिशन कर रहे हैं। मैं ऑप्शन बी नहीं देता यहाँ पे, इसके लिए आपको फिक्स प्रपोजिशन ऑफ है अफ्रेड के लिए, और स्केर्ड के लिए पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। जी, 38, इसको बड़ा हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अच्छा जी, ही डिड नॉट एग्री, 38, और ये लास्ट आपकी एग्जांपल होगी आज के लिए। ही डिड नॉट एग्री। स्लो बात करने का मकसद ये है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बातें आपसे डिस्कस की जा रही हैं, आप इनको समझ पाएँ। हम स्पीड में लगा के 3 दिन में भी ये कर सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। बी फ्रॉम, सी ऑप्शन है इसका एट, और डी और लास्ट ऑप्शन है इसका विद। अब आपने बात को समझना है और ये एग्जाम्पल हो जाएगी। जी, बात क्या है, बुजुर्ग गौर से देखें। बात ये है कि जहाँ पे एग्री का वर्ड आ जाए, अब इस तरह आगे एंग्री भी आएगा, वो भी हमने देखना है। अच्छा, एग्री दो तरीक़ों से होता है, दो मतलब चीज़ों के साथ हो सकता है, दो चीज़ों पे। एक है किसी पर्सन के साथ आप एग्री हैं, डाका डालने के लिए, ना ना अल्लाह ना करे, एग्री। और दूसरा है किसी मैटर पे, किसी बात पे आप एग्री हो गए, उसके व्यूज़ के साथ आपने एग्री किया, ठीक है। आप किसी ने आपको कोई प्रपोज़ल दी और आप उस पे एग्री हो गए, ठीक है। तो इन सारी बातों के लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा। जी, अब अगर आप एग्री हुए हैं किसी पर्सन के साथ तो उसके लिए यूज़ होती है फिक्स्ड प्रपोजिशन विद, और अगर किसी मैटर पे यूज़ आपने एग्री किया है तो उसके लिए क्या यूज़ होती है, टू। यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एग्री अगर पर्सन के साथ हो तो विद, और अगर इनमें से
कोई भी पर्सन के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी मैटर होगा, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? फिक्स प्रेपोजिशन टू का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको फुली तौर पे अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है, और इन्जॉय किया होगा। और ये जो प्रपोजिशन का जो एक बड़ा प्रॉब्लम था, ये आपको अब इजी लगने लग गया होगा। कुछ 2-3 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे। कल से हम 15 एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इसकी, ताकि ये 100 के राउंड अबाउट एग्जाम्पल है, ताकि ये हमारी कवर हो जाए, ठीक है। और ये सारी की सारी बोर्ड के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वहाँ से ली गई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अदर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।